मेरा नाम चंदन चौबे है। प्यार से सब मुझे चंदू बुलाते हैं। मैं बचपन से अपने माँ बाप और अपने दो बड़े भाइयों के साथ रहता था। मुझे याद है जब मेरे दोनों बड़े भाइयों की पढ़ाई एक एक करके खत्म हुई तो पापा ने उन्हें धर्म वर्म की शिक्षा देनी चाहिए। धर्म की उन बातों के साथ साथ पापा चाहते थे कि वो दोनों भी उन्हीं की तरह एक पंडित बन जाएं। पापा को लगता था कि इंसान इसी तरह एक इज्जतदार और आराम की जिंदगी जी सकता है, लेकिन उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मेरे दोनों भाई अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते थे और जब मेरी 12वीं की पढ़ाई पूरी हुई तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था। पापा मेरे पास भी उसी उम्मीद के साथ आए थे, लेकिन अपने भाइयों की तरह उनकी बात को मैंने भी नकार दिया। मैं मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। और इसी को अपना लक्ष्य बनाकर मैं बनारस चला गया। बनारस हमारे गांव से करीब 3-4 घंटे की ही दूरी पर था। बनारस में मैंने अपने पहले कदम सुबह सुबह रखे थे। मंदिर की घंटियों ने मेरा स्वागत किया और आसमान में सिंदूरी रंग फैलाते हुए सूरज की किरणें जैसे मुझ पर फूल बरसा रही थी। इसी स्वागत के बीच में एक साइकिल रिक्शा वाले भैया मेरे सामने आकर रुक गए। उनके मुंह में पान दबा हुआ था और दांतों के बीच उस पान ने अपना लाल रंग जमा दिया था। कहाँ जाना है? यहाँ आसपास कोई रहने की जगह मिल जाती तो। बैठिए। कैसी जगह चाहिए? एकदम टिप टॉप या फिर ऐसे ही कोई सस्ती वाली? नहीं नहीं, कोई सस्ती वाली ही चलेगी। चलिए फिर। बनारस पहली बार आए हैं क्या? जी हाँ, बस यहीं एक पास के गांव में रहता हूं मैं। काम की तलाश में आए हैं, आप देखिए क्या होता है। अच्छा, यहाँ से बस 5 मिनट का ही रास्ता है। अच्छा, इधर कोई आसपास कोई खाने पीने की जगह होगी तो रोक देंगे जरा? रोक तो देंगे, पर उसका भाड़ा अलग लगेगा भैया जी, समझे? हाँ, कोई बात नहीं, हम दे देंगे भाड़ा। रास्ते में ही नाश्ता करके रिक्शे वाले भैया ने मुझे एक लॉज के सामने छोड़ दिया। भैया 50 रुपए हुए। मुझसे पैसे लेते हुए उन्होंने कहा, भैया हमारा नाम राम है और ये है हमारा नंबर। कभी कहीं जाना हो या बनारस घूमना हो तो हमें कॉल कर लीजिएगा, हम आ जाएंगे। जी हाँ, धन्यवाद, आपको मैं कॉल कर लूंगा। लॉज में अपने लिए मैंने 3 दिनों के लिए एक कमरा बुक कर लिया था। सोचा कि पहले 3 दिनों के लिए ये करता हूं, फिर बाद में देखा जाएगा। मैं नहा धोकर तैयार हो गया। लॉज के सामने ही एक ब्यूटी पार्लर था। ये ऊंची बिल्डिंग, और पार्लर के अंदर सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी जा रहे थे। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। लॉज के रिसेप्शन में बैठे हुए आदमी से मैंने पूछा, भाई साहब, ये कैसा पार्लर है? लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ अंदर जाते हैं? हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही तो खुला है। मैंने भी ऐसा पार्लर पहली बार ही देखा है, लेकिन कहते हैं कि ऐसे पार्लर मुंबई जैसे शहरों में बहुत होते हैं। हमारे शहर में तो बस यही की है जो अभी अभी खुला है। मैं देखना चाहता था कि ये कैसे काम करते हैं, इसलिए मैं उस पार्लर के पास चला गया। बिल्डिंग के गेट पर एक बोर्ड लगा था, वॉचमैन की जरूरत है, इस नंबर पर कॉल करें। ये देखकर मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है। मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। हेलो जी, नमस्ते, हमारा नाम चंदन चौबे है। हमने अभी अभी आपकी बिल्डिंग के गेट पर लगे हुए बोर्ड पर देखा कि आपको एक वॉचमैन की तलाश है। हम भी काम की तलाश में हैं। अच्छा, वॉचमैन की हमारी जरूरत थोड़ी अर्जेंट है। क्या आप अभी पार्लर आ सकते हैं प्लीज?
हम पहले एक बार आपसे बात करना चाहेंगे। हाँ जी जरूर आ जाएंगे। हम तो यहीं बाहर ही खड़े थे, अभी आते हैं, रुकिए। पार्लर के अंदर जाने के लिए मैंने जैसे ही कांच के दरवाजे को खोला तो ऊपर से ठंडी हवा सीधे मेरे सर पर लगी और अंदर जाते ही वो हवा 1 सेकंड में बंद हो गई। अंदर एसी की ठंडी हवा आ रही थी और कुछ गाने चल रहे थे। यहां तो भैया अलग ही नजारा था। कुछ लड़के लड़कियों के बाल काट रहे थे। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। रिसेप्शन पर बैठी मैडम को मैंने बताया कि मैंने अभी अभी उनसे फोन पर बात की थी। तो मैडम ने कहा, आप राइट साइड में वो कमरा है ना, वहां चले जाइए प्लीज, हमारे बॉस आपसे बात करेंगे। कहाँ वो वहां? मैंने उंगली से इशारा करते हुए पूछा। हाँ जी, शंकर थोड़ा इन्हें बॉस के कमरे तक छोड़ाओ प्लीज। उस मैडम ने एक लड़के को मेरे साथ भेजा। पार्लर के मालिक से बात करने के बाद यह पक्का हुआ कि मैं अगले ही दिन से अपना काम शुरू कर सकता हूं। मैंने उन्हीं के सुझाव से पास ही में एक छोटा सा कमरा भाड़े पर ले लिया। अगले दिन से मेरा काम भी शुरू हो गया। कई सारी गाड़ियां पार्लर के सामने रुकती थीं। पीछे के दरवाजे से औरतें उतरती और मैं तुरंत सावधान खड़ा होकर उन्हें सलाम करके अंदर जाने के लिए दरवाजा खोल देता। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मेरे काम से खुश होकर मैडम जी मेरी पगार थोड़ी थोड़ी बढ़ा देती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, चंदू, लोगों की मालिश देने की ट्रेनिंग लोगे तुम? ये वॉचमैन की नौकरी छोड़ दो। मैं सोच रही हूँ कि लड़कों के लिए एक स्पा खोलूं। वहां लोग मालिश करवाने आएंगे और मैं चाहती हूँ कि वहां तुम मालिश करो, ठीक है? मैं बहुत खुश हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे हाँ कर दिया। जब ये स्पा खुला तो लोग मेरी मालिश की इतनी तारीफ करते थे कि कभी कभी शब्द कम पड़ जाते थे। हर कोई मेरे हाथों के इस जादू को अपने कंधों और पीठ पर आजमाना चाहता था और कुछ ही महीनों में स्पा में सुबह शाम भीड़ लगी रहती थी। मैं भी अच्छा कमाने लग गया था। मैंने अब अपने लिए एक गाड़ी खरीद ली थी और मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक बार इस कार में गांव घुमाऊं। मम्मी पापा भी मेरी ये तरक्की देखकर खुश हो जाएंगे। मैंने 4 दिनों की छुट्टी ली और गांव चला गया। मैंने मम्मी के लिए कुछ बनारसी साड़ियां ली थी और पापा के लिए कुछ कुर्ते। जब मैं अपनी इस नई गाड़ी में गांव पहुंचा तो हर कोई मेरी कहानी सुनने के लिए बेताब हो रहा था। मम्मी पापा भी देखते रह गए। मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई, वॉचमैन की नौकरी से लेकर यहां तक का पूरा सफर। ये सुनते ही पापा ने अपनी हथेली से अपना सर पीट लिया। अरे ना कटवा कर आया है लड़का, ओहो, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए शूद्रों का काम कर रहा है तू। हम पंडित के परिवारों को यह शोभा नहीं देता। क्या कहेंगे लोग? तेरी इस तरक्की और कमाई पर मुझे गर्व नहीं हो रहा। शर्म आ रही है, शर्म। वाह! और आप जो लोगों से मांग मांग कर अपना गुजारा चलाते हैं वो आपको सम्मान का काम लगता है। मैं जो कर रहा हूं वो करता रहूंगा। मैं अगर लोगों की मालिश करता हूं तो उसमें आपकी नाक कट जाती है। काम को जातियों से तोलना बंद करिए बाबूजी। इंसान अपनी जात से नहीं बल्कि अपने काम से, और काम में भी उसकी लगन से सफल होता है, फिर चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। मेरे अंदर की इस चिंगारी ने जैसे आग का रूप ले लिया था। पापा के पास अब मुझे देने के लिए कोई जवाब नहीं था। माहौल में फैली उस चुप्पी को तोड़ते हुए मेरी मां ने कहा, आप जिंदगी भर बस पूजा पाठ के पीछे पड़े रहे, कभी आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन चंदू को देखिए, कुछ ही महीनों में इसने इतनी तरक्की कर ली। ये उसकी मेहनत का रंग है। मेहनत के बिना भगवान भी हमारी मदद नहीं करता। देखिए, हम दोनों के लिए कितने सारे तोहफे लाया है। आपको तो खुश होना चाहिए। मेरी और मां की बात सुनकर
पापा ने मुश्किल से ही सही लेकिन हमारी बात को समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कुछ देर बाद आशीर्वाद भी दिया और इस बार पता नहीं कैसे मेहनत करने की उमंग मुझ में और ज्यादा बढ़ गई।